नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। टाइम्स ऑन द भारत ग्रीन लैम्प स्टूडियो में आपका स्वागत है। और अब वक्त हो गया है दोपहर की नंबर 1 डिबेट ब्रह्मास्त्र का। अब देखिए कि राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक यानी कि वंदे मातरम से जुड़ा बिल राज्यसभा से पास हो चुका है। लोकसभा से पास होने और राष्ट्रपति के साइन के बाद यह बिल कानून बन जाएगा। इस कानून के लागू होने के साथ ही राष्ट्रगान यानी कि जन गण मन और राष्ट्र ध्वज तिरंगे की तरह ही राष्ट्रगीत को भी संरक्षण मिल जाएगा। लेकिन इस पर अब सियासत होने लग गई। सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूं कि सियासत कौन कर रहा है, किसको दिक्कत है। अगर कानूनी कवच राष्ट्रगीत को मिल रहा है तो परेशानी क्या है, उसके बाद डिबेट। अभी भी देश की जब भी जरूरत पड़ेगी, देश की आजादी, देश को सरहद पे हमने जब भी जरूरत पड़ी हम जान देंगे। आप मेरे रिलीजियस वंदे मातरम नहीं गाएंगे क्या करना चाहते हैं? अरे भाई, आप फिर बात आपके साथ दिक्कत है कि आपको पीएमओ से जो डिक्टेट करेगा वही बोलिएगा। बात समझिएगा ना। पूछ रहा हूं, मेरे ईपी में पीएमओ से आवाज नहीं आ रही है। मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़िए। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि वंदे मातरम नहीं गाएंगे क्या? अरे भाई, उसमें जब संविधान सभा ने इजाजत दी थी, जब संविधान निर्माता ने बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया था, उसमें सरदार पटेल भी थे, उसमें पंडित नेहरू भी थे। इनसे बड़ा भाजपाइयों से लाख गुना बड़े थे। आदिल भाई, मैं कह रहा हूं कि आप जेल जाना पसंद करेंगे लेकिन वंदे मातरम नहीं गाएंगे क्या? अरे भाई, जब हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, 100 तरीका है। भाजपा ही फैसला लेगा क्या भारत का? अभी तो इनको बच्चे लोग ने दिखाया, इनको अनिला जी, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दरकार, अब अमित शाह का इस्तीफा। देश के एक तबके को इस बात से दिक्कत है कि इसमें वंदना है और वो तबका या वो पार्टी या वो नेता ये कह रहे हैं कि भाई हम किसी और की वंदना नहीं कर सकते, तो जबरदस्ती क्या आप हम किसी आइडल वर्शिप के हम नहीं करते हैं, हम आइडल वर्शिप नहीं करेंगे। क्या जबरदस्ती अनिला जी आप लोग थोप रहे हैं वंदे मातरम को? ये सिर्फ ये आज से 12 साल इनको चुप कराइए। ठीक है आदिल जी, ओके, रुक जाइए अब थोड़ा सा। अमित शाह को आदिल जी रुक जाइए। हाँ, मेरी सभी को राम राम। और आज सावन मास का प्रथम दिन है, तो हर हर महादेव और सभी सनातनी हिंदुओं को ढेर सारी शुभकामनाएं। हलाल हिंदू हम जानकर भी चाहकर भी हमारे साथ खड़े नहीं होंगे, हर हर महादेव नहीं बोलेंगे। ऐसे लोग जो अभी बैठे हुए हैं AIMIM के प्रवक्ता बनकर, आदिल हसन जैसे लोगों के साथ जो हिंदू खड़ा है वो हलाल हिंदू है। देखिए, जो अपनी माँ को प्यार नहीं कर सकता, ये धरती, जो ये भारत, ये धरा, ये हमारी माँ है, अपनी माँ के लिए स्तुति गान नहीं कर सकता, तो मुझे बता दीजिए वो क्या मनुष्य कहलवाने लायक है क्या? जहां तक मेरी जानकारी है, हर धर्म में मां का जो स्थान है वो सर्वोपरि है। और शायद इस्लाम में भी कहते हैं कि जन्नत जो है वो मां के पैरों में है। हाँ, और आप जो है उसी मां के स्तुति के लिए कह रहे हैं हम तो नहीं गाएंगे, हमारा सर कलम कर दो, हमको तो जेल भेज दो। तो जाओ जेल, जाओ जेल। ये खड़े हो जाओ जाके कॉकरोचों के साथ, तमाशा बनाया हुआ है। अभी माफी मांगे। अरे इतना शौक नहीं था। नहीं, 2 वोट पाकर जवाहरलाल नेहरू जो इस देश का प्रधानमंत्री के पद पर अपने आप को स्थापित कर लिया, वल्लभ भाई को नहीं बनने दिया, जिन्होंने देश को एक किया। नेहरू जैसे नेताओं ने देश के 2 टुकड़े किए, वल्लभ भाई ने एक किया। ठीक है, उन्होंने अपने चाटुकार नेताओं के साथ मिलकर तुष्टिकरण के तहत जो है आप लोगों के ठुड्डी में हाथ डालकर वंदे मातरम के केवल 2 स्टैंजा कहा कि ये गा सकते नहीं, बाकी में तो मां दुर्गा की, मां लक्ष्मी, मां सरस्वती की, इन सब की स्तुति है। तो नहीं, हम बिल्कुल ये नहीं कर सकते हैं। हम तो धर्मनिरपेक्षता का उदाहरण बनेंगे, जबकि धर्मनिरपेक्ष जो है प्रियम्बल में था भी नहीं। ठीक है, ओके, जल्दी से 20 सेकंड हो चुका बहुत साहब। सेकंड अगर नहीं गाना है तो अपमान करेंगे आप वंदे मातरम का। इसमें भगवान का नाम है, ये तो क्लियर है। भारत एक मिट्टी है, मेरी सरजमी है, हम यही सजदा करते हैं, इसी मिट्टी में दफन होते हैं। ये मेरी मिट्टी है। 52 साल RSS मैडम जानकारी है। कहाँ यही दफन होगे? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आपको बुलाएगा नहीं, पाकिस्तान धक्के मार के निकालेगा। ये मेरे बाप दादा आपकी तरह नहीं थे, 52 साल तिरंगा नहीं फहराते। ये मेरे बाप का मुल्क है, इस मिट्टी के लिए जान देंगे। यही की थाली, यही का, ये मेरी मिट्टी, आपके बाप का मुल्क नहीं है। ये मेरा मिट्टी, आपसे सीखना नहीं पड़ेगा। ये मेरे बाप का मुल्क है, मेरे दादा का मुल्क है। इस मिट्टी के लिए जान दिया है, आपसे नहीं सीखना पड़ेगा। आप जाके RSS का दरबारी कीजिए।
बावन साहब तिरंगा क्यों नहीं फहराते? पूछिए ना, देश से पूछ रहा है। अभी तो धर्मेंद्र प्रधान माफी मांगा, अभी तो मोदी जी माफी मांगे। 12 बजे रात में ऐसे मोदी जी कर रहे थे मोबाइल पर, 12 बजे रो रहे थे ऐसे मोबाइल। एक सेकंड, इधर उधर मत जाइए, इधर उधर मत जाइए प्लीज। सुबोही खान, 12 साल में मोदी जी सुबोही माफी खान, मांगे हैं। आप सहमत हैं 12 साल बाद याद आ रहा है आदिल हसन जो कह रहे हैं उससे? जी जी जी, विद्यानाथ जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से श्रावण मास की सभी सनातनी हिंदुओं को और सभी सनातनी मुसलमानों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सनातनी मुसलमानों सबसे को? पहले तो मैं आपके विषय पर आना चाहती हूं कि ये जो वंदे मातरम को लेकर जो कुछ तथाकथित जो इस्लाम के ढोंगी आशिक हैं, या कहिए कि जो पॉलिटिकल इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग हैं, इनके पेट में हमेशा दर्द वंदे मातरम को लेकर होता है। मेरा सवाल इन लोगों से हमेशा ये होता है कि जब हमें ये बताया गया है कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, जब हमें ये पता है कि इस मातृभूमि की फसलों को, फलों को, सब्जियों को और को हम खाते हैं, गेहूं को, अनाज को हम खाते हैं, इसी के पानी को हम पीते हैं, इसी की मिट्टी पर सजदा करके हम नमाज पढ़ते हैं और इसी की मिट्टी में हमें दफन हो जाना है। हम भगवान मान के वंदे मातरम नहीं कह रहे हैं, हम मां मान के अपनी मातृभूमि को प्रणाम कर रहे हैं। इतनी सी बात ये तथाकथित मुसलमान नहीं चाहते कि भारत के मुसलमान बच्चे समझें। क्या अपनी मां को सलाम करना गुनाह है? क्या अपनी मातृभूमि को प्रणाम करना अपराध है? ये छोटी सी बात इन राजनीति करने वालों को समझ नहीं आती है। और अब वंदे मातरम का आप हिंदी ट्रांसलेशन भी देखिए। सुबोही जी, आपको लग रहा है कि वंदे मातरम में राजनीति हो रही है? बह रही है। सुबोही जी, आपको लग रहा है कि राजनीति हो रही है वंदे मातरम को लेकर? विद्यानाथ जी, एक लास्ट पॉइंट में बोलना चाहती हूँ कि जब हम भारत को माँ की तरह इमेजिन करते हैं तो वो किसी भगवान के सिंबोलिज्म नहीं है, वो सिंबोलिज्म है इस चीज का कि ये धरती है जो सबका पोषण कर सकती है, क्योंकि प्राकृतिक दृष्टि से हम पूरी दुनिया में सबसे संपन्न है। वी कैन बिकम फूड बास्केट फॉर द एंटायर वर्ल्ड, वी कैन बिकम एन एग्रेरियन इकोनॉमी। ये सिंबोलिज्म होता है भारत माता का। क्यों समझ में नहीं आती है इन लोगों को ये कॉमन सेंस? आदिल जी 20 सेकंड में जल्दी से। विद्यानाथ भाई, भारत हमारे लिए माँ बाप नहीं है, भारत हमारा देश है, तिरंगा हमारी पहचान है। ये माँ बाप का डायलॉग जो है आरएसएस, बीजेपी और आरएसएस के दलों के पास है। मेरी मिट्टी है, मेरी सरजमी है, ये मेरा मातृभूमि है, मेरी सब कुछ है। ये माँ बाप चाचा दानी हम नहीं बनाते हैं, भारत मेरी सरजमी, हम इतना जानते हैं। आरएसएस से बोलिए कि 52 साल तिरंगा क्यों नहीं फैलाया? ओके, विनय सिंह जी, बाप बनाना है। गंगा में 42,000 करोड़ रुपया गंगा की सफाई पे साफ हुआ। मत मानिए देश, ठीक है आदिल भाई, आपको नहीं मानना है माँ, मत मानिए। इस मिट्टी को अपने माथे से नहीं लगाना है, मत लगाइए। नहीं चूमना है, इस धरती को मत चूमिए। हम चूमते हैं, 5 टाइम चूमते हैं। चूमते हैं ना? 5 टाइम चूमते हैं। तो भाई इनकी तरह ढोंगी है। ठीक, इसी मिट्टी में मरते हैं, ठीक, इसी मिट्टी में दफन होते हैं। सुबोही खान ढोंगी हैं। अगर वो कह रही हैं कि वंदे मातरम में कोई दिक्कत नहीं है तो वो ढोंगी हो गई। पूछिए सुबोही खान से कि 42,000 करोड़ रुपया सफाई में लगा, गंगा में कहाँ गया पैसा? क्यों नहीं गंगा साफ हुई अभी तक? मुद्दे पर रहिए। एक सेकंड सुबोही जी, मैं आ रहा हूं वापस, 42,000 करोड़ रुपया वापस आ रहा हूं। विनय सिंह जी, आप लोग तो समाजवादी हैं, राष्ट्रवादी हैं, देशभक्त हैं, राष्ट्रभक्त हैं, आप लोगों को तो दिक्कत नहीं होगी वंदे मातरम को अगर कानूनी कवच मिल रहा है तो आप लोग तो सपोर्ट करेंगे, वोट करेंगे पक्ष में लोकसभा में? हर हर महादेव वंदे मातरम, हर हर महादेव वंदे मातरम। ये अभी भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता है बहन, ये कौन सा ज्ञान दे रही थी? कौन सा ज्ञान किस देश प्रेम का ज्ञान दे रही थी? इन लोगों को देश का मतलब पता है, एबीसीडी पता है इन गद्दारों को, इन अंग्रेजों के मुखबिरों को देशभक्ति का मतलब पता है। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। देश कौन सा ज्ञान दे रही थी अभी तक? मेरे सवाल का भी तो जवाब देते चलिए। देश की आजादी में कोई योगदान नहीं किया हो, जिन्होंने देश की आजादी में कोई भी आवाज नहीं उठाई, कोई योगदान नहीं रहा, ये देशभक्ति की बात करती है। 50 रुपया दिहाड़ी के लिए जो है अंग्रेजों के जो है शरण में जाकर के गिरने वाली इनकी विचारधारा, ये किस देशभक्ति की बात करती है? आपकी पार्टी ने क्या देश की आजादी के लिए आंदोलन लड़ा था? क्या तब तो आपकी पार्टी थी नहीं था? अब क्या? अरे समाजवादियों ने लड़ा था, भगत सिंह समाजवादी थे, चंद्रशेखर आजाद समाजवादी विचारधारा। वो तो वंदे मातरम गाते थे। आप लोग वंदे मातरम कानून को सपोर्ट करेंगे लोकसभा में?
है? वो तो वंदे मातरम गाते थे। देखिए, वंदे मातरम से कोई परहेज नहीं है, वंदे मातरम से कोई परहेज नहीं। हमारा गीत है, हमारे देश का गीत है, हम गाते हैं। लेकिन किसी को मजबूर किया जाना धर्म के आधार पर यह उचित नहीं है। कैसे धर्म के आधार पर मजबूर किया जाना? एक गीत है जिससे देशभक्ति की भावना जगती है, जिससे देश के सम्मान के लिए जिसकी स्तुति होती है, उससे किसी के धार्मिक भावना को क्यों ठेस पहुंच रही है? विनय जी तो सुनिए, देश के सम्मान क्या हमारे युवा नहीं है क्या, जिनको कह रही थी अभी अनिला जी, इन काकरोचों को, अरे शर्म नहीं आती है? छात्रों को, काकरोचों को हीन भावना से बोल रही हो। अभी तो माफी मांगा है धर्मेंद्र प्रधान ने, अभी माफी मांगा है, और शर्म नहीं आ रही है? पूरी सरकार झुक गई है। 3 दिन और रह जाता, ये सरकार गिर जाती। आज प्रधानमंत्री और अमित शाह डर के मारे सदन के अंदर नहीं आ रहे हैं, बोल रही है वंदे मातरम पर ही, वंदे मातरम युवाओं को, काकरोचों विनय जी वंदे मातरम के साथ बात कर रही है। वंदे मातरम को कानूनी कवच मिल रहा है, आप लोग खुश हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, आपको लग रहा है सियासत हो रही है, धार्मिक भावना भड़काई जा रही है, क्या है? हिंदुस्तान के चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, हर एक आदमियों के, हर एक लोगों के जेहन में देशभक्ति का जज्बा और देशभक्ति का खून दौड़ता रहता है। उसे बताने के लिए इन अंग्रेजों के मुखबिरों को, इन देश के गद्दारों को बताने की आवश्यकता नहीं है। घुमा फिरा के 3 बार बताने की आवश्यकता नहीं है। एक ही बात को घुमा फिरा कर 3 बार मैं बता चुका हूं आपको। आप वंदे मातरम को कानूनी कवच मिलने पर आप लोग खुश हैं, राजी हैं, लेकिन किसी को मजबूर नहीं किया सकता। तो मतलब फिर तो कानून नहीं बनना चाहिए। मैंने कहा खुश तो जब होंगे, हम तो खुश जब होंगे इस देश को मजबूत किया जाएगा। युवा, छात्र, यहाँ का नागरिक, यहाँ का मान सम्मान, स्वाभिमान जो अमेरिका के कदमों में न जाकर के गिरे, तब हम जाकर के खुश होंगे। अलग लाइन वंदे मातरम तो हम गाते ही हैं, अलग लाइन पर चले गए तो गाते ही हैं कि सर, मैं वंदे मातरम पर डिबेट कर रहा हूं, आप अलग लाइन पर चले। जिस दिन अमेरिका, पीएम मोदी, बाकी चीजों पर डिबेट करूंगा, उस दिन आप भर भर के बोलिएगा। आज वंदे मातरम पर पूछ रहा हूं, उसका जवाब दे दीजिए। मैं आ रहा हूं आपके पास। आप क्या डिबेट करोगे? आपको जब भाजपा कार्यालय से संदेशा आएगा तब डिबेट करोगे। प्रूफ कीजिए। आप युवाओं के भविष्य पर प्रूफ कीजिए, झूठ मत बोलिए। डिबेट करोगे, झूठ मत, कोई नहीं बोलेगा। डिबेट करोगे। विनय सिंह जी, देश के गद्दारों के लिए डिबेट करोगे। विनय सिंह जी, आप देश के गद्दारों, विनय सिंह जी, आप प्रूफ कीजिए कि मैं जो डिबेट कर रहा हूं इसकी एक लाइन भी भाजपा कार्यालय, संघ कार्यालय, वीएचपी कार्यालय या किसी भी कार्यालय से आया। प्रूफ कीजिए, जाने नहीं दूंगा, नहीं तो माफी मांगिए। बिल्कुल माफी मांगिए या प्रूफ कीजिए। आप सुनिए। अरे कुछ नहीं सुनूंगा, कुछ नहीं सुनूंगा। विनय सिंह मेरी बात सुनिए, विनय सिंह मेरी बात सुनिए, विनय सिंह मेरी बात सुनिए, कुछ नहीं सुनूंगा, कुछ नहीं सुनूंगा। पहले माफी मांगिए कि विद्यानाथ झा जी, मैंने जो कहा वो मेरी गलती थी, या प्रूफ कीजिए। किसी के पास नहीं जाऊंगा विनय सिंह, सिर्फ माफी आप और स्क्रीन पर रहेंगे और मैं रहूंगा। किस तरह की माफी? आप नवभारत पर मेरे शो पर और मुझ पर सवाल उठा रहे, प्रूफ कीजिए। किस तरह की माफी? आप नवभारत पर मुझ पर और मेरे शो पर सवाल उठा रहे, प्रूफ कीजिए, नहीं तो माफी मांगिए। माफी मांगिए, नहीं तो प्रूफ कीजिए। मैं कह रहा हूं माफी मांगिए, नहीं तो प्रूफ कीजिए। प्रूफ कीजिए, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल प्रूफ कीजिए। आप प्रूफ कीजिए, जो है प्रूफ कीजिए। पार्टी से सवाल नहीं कर आप प्रूफ कीजिए। आप सवाल मुझे मत सिखाइए सवाल किससे क्या करना नहीं करना है। आपने जो बोला है वो प्रूफ कीजिए। आप सवाल नहीं करते। माफी मांगिए। आपने पूछा, माफी मांगिए। सरकार से पूछा, माफी मांगिए। विनय सिंह, पूछा, विनय सिंह माफी मांगिए। विनय सिंह माफी मांगिए। बर्बरता हुई है, नहीं तो बोलिए कि झूठे हैं आप। बिल्कुल नहीं, नहीं तो बोलिए झूठे हैं आप। समाजवादी पार्टी का झूठा प्रवक्ता है आप। बोलिए, आप बोलिए समाजवादी पार्टी का झूठा प्रवक्ता हूं मैं। झूठे हैं आप बोलिए समाजवादी पार्टी का झूठा प्रवक्ता हूं मैं। तो जानते ही हैं आप एजेंडा भाजपा आप बोलिए कि आप समाजवादी पार्टी के झूठा प्रवक्ता हैं। आप भाजपा का एजेंडा बिना किसी सबूत के, बिना किसी बात के, आप बिना मतलब में कुछ भी बोलते हैं। प्रूफ कीजिए, नहीं तो माफी मांगिए। एजेंडा चलाते हो। आप रहेंगे स्क्रीन पर और मैं रहूंगा स्क्रीन पर। आज बाकी गेस्ट के पास जाऊंगा ही नहीं मैं। आप भाजपा का, आप प्रूफ कीजिए। आपने कहा कि आज जो मैं डिबेट कर रहा हूं ये बीजेपी ऑफिस से आया है। आपने कहा कि ये फलाना जगह से आया है, मुझे कमांड मिला है। प्रूफ कीजिए, नहीं तो माफी मांगे। विनय मैं प्रूफ कर रहा हूं, बोलने देंगे तब तो प्रूफ करेंगे। करिए। मैं बोलने देंगे तब तो प्रूफ करेंगे।
आपने क्या ये जो बर्बरता पूर्वक हुआ है, सब इधर उधर नहीं, सवाल प्रूव कीजिए। आपने कहा कैसे अरे चला? मेरे जैसा तो आपने हिम्मत नहीं है, हिम्मत नहीं है विनय सिंह। जिस दिन ये प्रोटेस्ट चल रहा था ना, जमीन पर खड़ा होकर और छात्रों के बीच से गुंडे बदमाशों के बीच से रिपोर्टिंग कर रहा था, इतनी हिम्मत होती तो दिल्ली में 20 तारीख को दिखाई देते। माफी मांगिए, नहीं तो बोलिए कि मैं झूठा प्रवक्ता हूं समाजवादी पार्टी का। आप बिल्कुल थे। आप बोलिए कि मैं समाजवादी, बोलिए मैं विनय सिंह बिट्टू समाजवादी पार्टी का झूठा प्रवक्ता हूं, जो मुंह में आता है बोलता हूं, मैं गैर जिम्मेदार प्रवक्ता हूं, मेरे पास कोई सबूत नहीं होता, उसके बावजूद मैं बोलता हूं। और नहीं तो माफी मांग लीजिए नवभारत से, विद्यानाथ झा से और मेरे इस शो के तमाम दर्शकों से। क्या भाजपा का एजेंडा चलाते हैं? प्रूफ कीजिए। आप बोलिए, प्रूफ कीजिए। आप बोलिए, प्रूफ कीजिए। आप भाजपा का एजेंडा चलाते हैं। आप प्रूफ कीजिए। आप भाजपा का एजेंडा चलाते हैं। प्रूफ कीजिए। आपने प्रश्न किया? मैंने प्रश्न किया, आपसे तो प्रश्न कर रहा हूं। आपने अमित शाह से प्रश्न किया? मैं जिससे प्रश्न करना होता है करता हूं। अपनी पार्टी से पूछ लीजिएगा, अपने पार्टी के प्रवक्ताओं से पूछ लीजिएगा जो यहां पर बैठते हैं। नहीं, ये आप पहले बोलिए कि मैं विनय सिंह बिट्टू समाजवादी पार्टी का गैर जिम्मेदार झूठा प्रवक्ता हूं, जो मुंह में आता है बोलता हूं, मेरे पास कोई सबूत नहीं होते, कोई प्रूफ नहीं होता, लेकिन मैं बोल देता हूं। आप नहीं तो माफी मांगिए। आप भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा चलाते हैं। प्रूफ कीजिए। आप भारतीय जनता पार्टी प्रूफ कीजिए। विद्यानाथ झा सीना ताने खड़ा है आपके सामने, प्रूफ कीजिए। अमित शाह से प्रूफ कीजिए। आपने अमित शाह जी से प्रश्न किया? सबूत दिखाइए। गृह मंत्री से प्रश्न किया? सबूत दिखाइए कि आज जो मैं डिबेट कर रहा हूं, आपने कहा कि ये बीजेपी दफ्तर से आया है, इसको प्रूफ कीजिए, नहीं तो माफी मांगिए। सिट्टी पिट्टी गुम। आप प्रूफ तो है, चेहरे का रंग देख लीजिए। शीशा मंगवाइए विनय सिंह जी, शीशा मंगवाइए। भारतीय जनता है कोई सामने? आपके सामने कोई है? शीशा मंगवाइए और चेहरे का रंग देखिए, उतर गया है चेहरे का रंग। डॉक्टर मुमताज आलम रिजवी, प्लीज अब रुक जाइए, नहीं तो फिर रख दूंगा स्क्रीन पर, किसी को नहीं आने दूंगा, फिर बोलूंगा माफी मांगने के लिए। अश्विनी मिश्रा जी, राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज की तरह अगर राष्ट्रगीत को भी कानूनी कवच मिल रहा है, तो इसमें सियासत हो रही है, धार्मिक एजेंडा चलाया जा रहा है, एक तबके के साथ अन्याय किया जा रहा है, जबरदस्ती किया जा रहा है, थोपा जा रहा है। या देश के लिए ये गीत तो लोग गाते रहे आजादी के वक्त से, तो उस गीत को कानूनी जामा पहनाया जा रहा है। क्या दिक्कत है इसमें? आप लोगों को दिक्कत है? आपकी पार्टी को दिक्कत है क्या? विद्यानाथ जी, कैसी आयरनी है कि जिस पार्टी ने ये गीत दिया, जिस स्वतंत्रता सेनानियों ने ये गीत दिया, आज ये नैरेटिव चलाया जा रहा है कि उनको दिक्कत है। और नलिना सिंह ने बिल्कुल सही कहा, जिसको वंदे मातरम से दिक्कत है उसको देशद्रोही की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। मैं इसे पूछना चाहता हूं कि क्या ये हेडगेवार को, गोलवालकर जी को देशद्रोहियों की श्रेणी में रखेंगी, क्योंकि उनको वंदे मातरम से दिक्कत थी। दूसरी बात आपने ये कही विद्यानाथ जी कि ये एक जो वंदे मातरम को कवच मिल रहा है, उससे लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना जागेगी। तो आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि इससे नहीं, मैं सुन लीजिए, मैं फिर दोहरा देता हूं, कोई बात नहीं अश्विनी जी, मैं ये कह रहा हूं कि अगर किसी गीत से, किसी गान से लोगों के भीतर देशभक्ति की भावना जगती है और वो देश के लिए एक स्तुति है, भारत माता के लिए स्तुति है, तो उसको अगर कानूनी जामा पहनाया जा रहा है या राज्यसभा से उस बिल को पास करा लिया गया है, तो खुश होना चाहिए ना कि हाँ भाई चलो, ये तो वो गीत है ना हमारा, जिस गीत से हम आजादी के आंदोलन को चलाते थे, लड़ाई लड़ते थे आजादी के लिए। विद्यानाथ जी, हम अपने पेरेंट्स के चरण स्पर्श करते हैं, पैर छूते हैं, सम्मान में छूते हैं। क्या आपको लगता है उसके लिए कानून बनाने की जरूरत है कि माता पिता के पैर छूना अनिवार्य है? वो भी उन लोगों को जो वंदे मातरम का हमेशा से विरोध करते रहे हों, जो अपने माँ बाप का सम्मान न करते हो, अपनी माँ का सम्मान न करते हो, वो इसको एडवोकेट करें। मुझे समझ में नहीं आता, सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा लगता है। दूसरी बात, आपने देश भाई इसी देश में माता पिता बुजुर्गों के लिए कानून बनाना पड़ा है कि उनके बाल बच्चों को उनका ध्यान रखना पड़ेगा। पुलिस थाने से अगर आपकी माता है तो आपको भी फोन आया होगा, या पिताजी हैं, बुजुर्ग हैं, 60 साल के पार हैं, तो फोन आया होगा अगर उत्तर प्रदेश में रहते होंगे कि भाई आपके पिता या आपकी माता ठीक है या नहीं ठीक है। आप गोल पोस्ट चेंज करके डिबेट से मैं गोल पोस्ट नहीं चेंज कर रहा हूं, आप माता पिता पे गए, अब वापस आ जाइए राष्ट्रगीत पर। मेंटेनेंस बिल का वंदे मातरम बिल से कोई लेना नहीं। ठीक है, वंदे मातरम पर रहिए। हमारे सीआरपीसी 125 में बहुत पहले से है, आइए, उसका इस सरकार से कोई लेना नहीं है। वंदे मातरम को रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने पहली बार 1890s अराउंड में
गाया था कांग्रेस के पहले अधिवेशन में। कांग्रेस ने ये बिल दिया था, तब रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने बोला था कोट अनकोट, ये वंदे मातरम गीत जो है हमारा देशभक्ति का गीत है, इसको राष्ट्रीय मान्यता मिलनी चाहिए। हालांकि इसके पहले 2 स्टेंजा मैंडेटरी होने चाहिए, बाकियों को मैंडेटरी करने की जरूरत नहीं है। वंदे मातरम आप बोल रहे हो कि आपको क्या राष्ट्रीय कवच शब्द का इस्तेमाल किया आपने। आपका कहने का मतलब है कि वंदे मातरम अभी तक कोई राष्ट्रीय कवच था ही ना। वंदे मातरम कवच बोला मैंने। हाँ, कानूनी कवच। वंदे मातरम पास कोई कानूनी कवच नहीं था। वंदे मातरम गाना क्या अनिवार्य नहीं गाते थे ना। देखिए ना, अभी आदिल हसन कह रहे हैं कि नहीं गाएंगे, आदिल हसन कह रहे हैं जेल में चले जाएंगे, नहीं गाएंगे। बोलिए, उन पर नहीं थोप सकते आप। वो कह रहे हैं आदिल हसन कि आप जबरदस्ती कर रहे हैं। वो मिट्टी को चूमेंगे, वो मिट्टी को माथे में लगाएंगे, लेकिन वंदे मातरम गाएंगे, लेकिन अपनी मर्जी से गाएंगे। आप जबरदस्ती नहीं कर सकते कि यहाँ वंदे मातरम गाया जा रहा है तो गाओ, नहीं तो जेल चले जाओगे। अभी आप मुझे समझाएंगे कभी अभी के बिल में वंदे मातरम में क्या परिवर्तन आया है? आपने तो बिल पढ़ा होगा। हाँ, बिल में क्या परिवर्तन है आप बताइए ना। जो सुरक्षा कवच आप दे रहे हैं वंदे मातरम, उसमें क्या रूल्स बनाए गए हैं, क्या मैंडेटरी क्या किया है? मैं आपको बता रहा हूं, और देखते भी रहिए, स्क्रीन पर लगातार चला भी रहा हूं। मुझे लग रहा है स्क्रीन आप नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं कि भाई अगर वंदे मातरम को राष्ट्रगान की तरह, राष्ट्रध्वज का जो सम्मान करते हैं उसकी तरह अगर आप उसका सम्मान नहीं करेंगे वंदे मातरम का, तो 3 साल के लिए आपको जेल हो सकती है। नहीं, बिल्कुल जुर्माना हो सकता है। अभी जो बिल है उसके अनुसार वंदे मातरम का सम्मान हमेशा से था। अभी जो बिल है वो ये कहता है कि वंदे मातरम के सारे स्टेंजा गवर्नमेंट फंक्शंस में गाना मैंडेटरी होगा। ये पहले पास हो चुका है। गाते हो तो ये बिल पहले पास हो चुका है। नहीं, हाँ, ये पास हो चुका है। इसी बिल की बात कर रहा हूं मैं कि ये जो बिल है उसके वंदे मातरम की इंसल्ट बर्दाश्त नहीं होगी। वंदे मातरम की इंसल्ट तो पहले भी बर्दाश्त नहीं होती थी। पहले भी कानून थे कि वंदे मातरम का इंसल्ट नहीं कर सकते थे। मैंडेटरी भी था पहला स्टेंजा गाना, बाकी 6 स्टेंजा मैंडेटरी नहीं थे। विषय सिर्फ इतना है कि आपने एक ऐसा कानून ले आए, फर्ज करो उदाहरण के तौर पे कि अब झा साहब जो है कोर्ट में 2 बटन की जगह 3 बटन लगाना मैंडेटरी करेंगे। पहले 2 बटन मैंडेटरी थी, तो ये नया कानून आ गया कि झा साहब को कपड़े पहनाने का कानून आ गया कि झा साहब अब कोट पहना करेंगे। गलत एग्जांपल है अश्विनी भाई, गलत एग्जांपल है। पार्टी लाके दे रही है, गलत एग्जांपल है अश्विनी भाई, ये गलत एग्जांपल है। आप इतने विद्वान व्यक्ति हैं, इस तरह से एग्जांपल मत दीजिए। कोई अच्छा एग्जांपल ढूंढ के लाइए, तब तक मैं आऊंगा फिर आपके पास। सुबोही जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं जल्दी से 20 सेकंड में, उसके बाद मुमताज आलम रिजवी। देखिए विद्यानाथ जी, राजनीति अपनी जगह है। जो लोग भी अपनी राजनीतिक हित साधने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि इस वक्त ग्लोबल क्राइसिस का समय है, जिस वक्त पूरा एक वैश्विक संकट से पूरी दुनिया जूझ रही है। उस समय राष्ट्र भावना, राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र भक्ति 140 करोड़ भारतीयों में आनी, एंड विद नो कॉम्प्रोमाइज, जिसमें राष्ट्रभक्ति, आपको वंदे मातरम की जरूरत है राष्ट्रभक्ति लाने के लिए। आपके अंदर राष्ट्रभक्ति नहीं है। देश में इस तरह का आर्ग्यूमेंट होना ही नहीं चाहिए कि हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। जहां पे राष्ट्र है, राष्ट्र हित है और राष्ट्र की भावना और सम्मान है, वहां पे अक्रॉस पार्टी लाइन सबको अग्री करना चाहिए। अरे देखिए, चिल्लम चिल्ली वाले सब्जेक्ट्स नहीं है। मैं किसी पॉलिटिकल लेकिन ये क्या बात हुई, एक सेकंड, ये क्या बात हुई, आ रहा हूं आदिल भाई, आ रहा हूं आपके पास, एक सेकंड, लेकिन ये क्या बात हुई, जागरण अभियान की प्रवक्ता होने के नाते बैठी हूँ। ठीक, मैं आप लोगों की तरह, मेरी राजनीतिक मजबूरियां नहीं है। मैं सिर्फ यहाँ पर राष्ट्र हित की बात कर रही हूँ। मजबूरी नहीं, राजनीति। अगर मुमताज आलम रिजवी जी, राष्ट्र गीत को मैंडेटरी कर दिया गया पहले ही कि भाई आपको तमाम सरकारी कार्यक्रमों में राष्ट्रगीत होगा, वहां पर आप अब कर दिया, अब कानून जो राज्यसभा से पास हुआ है कि अब आपको उसको गाना पड़ेगा, आप उसका अपमान नहीं कर सकते हैं। अगर आप उसमें कोई खलल डालेंगे, कोई परेशानी खड़ी करने की कोशिश करेंगे तो आप जेल जा सकते हैं। तो बुरा है या अच्छा है भाई? ये तो हम लोगों के स्वाभिमान और हमारे देश की राष्ट्र की भावना से जुड़ा हुआ गीत है, इसमें क्या है, दिक्कत क्या है? बहुत बहुत शुक्रिया विद्यानाथ झा जी। सबसे पहले माँ तुझे सलाम, और माँ को सलाम कर रहे हैं। कि हम एहतराम सबका करते हैं, इबादत माँ को कैसे सलाम कर रहे हैं? आदिल हसन जी कह रहे हैं कि हम किसी और को नहीं करेंगे सलाम, सबका करते हैं माँ तुझे और प्रणाम इबादत कहने सिर्फ में अल्लाह दिक्कत की है। करते हैं। अरे माँ इनको तुझे चुप सलाम कराइए कह भाई, देंगे। क्या बात है, इतनी देर तक बोल रहे हैं। इतना ही तो सुबोही कह जी रहे हैं, प्लीज माँ उनको तुझे बोलने दीजिए, प्रणाम सुबोही कह जी दीजिए। बोलने दीजिए उनको। हाँ बोलिए। रुक जाइए, इतना ज्यादा जा करके घर में गाइए दिन रात, कौन मना कर रहा है? यहाँ रुक जाइए। तो दूसरी चीज मैं ये कह रहा हूँ कि ये कानून बना दीजिए, और सजा तो हम कह रहे हैं फांसी की सजा रखवा दीजिए डायरेक्ट, बिल्कुल। अगर और डर लग रहा है कि कोई गाएगा नहीं गाएगा, और जो बेदबी कर रहा है उसके खिलाफ आप कानूनी कार्रवाई करने का जितना फांसी उसी जो भी है सब करवा दीजिए।
तो और कड़े कानून करवा दीजिए। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं, आप जबरदस्ती किसी से क्यों करवाएंगे? अरे जबरदस्ती की क्यों जरूरत क्यों करवाना पड़ेगी चाहते हैं? मुमताज भाई? क्या ऐसा है? नंबर एक। मुमताज नंबर भाई, दो, मैं ये जबरदस्ती कह की रहा हूं जरूरत क्या है? कि माँ गंगा भी तो है, माँ गंगा है, उसमें नाले गिर रहे हैं, अभी तक सफाई नहीं हो पाई, नमामि माँ गंगा गंगे की का चिंता पता नहीं कर चल पा रहा है, उस रहे पर हैं भी बात कर लो, आप उस पर भी सनातनी, कानून बनाओ ना। वो गाय सनातनियों माता के को हम आस्था लोग से कह रहे हैं जुड़ी कि हुई राष्ट्रीय नदी है। माता का दर्जा दीजिए। माँ गंगा के लिए क्यों चिंता की? पहले वंदे मातरम पर रहिए ना, माँ गंगा पर मत जाइए, नहीं जाने दूंगा ना। एकदम एकदम मुद्दे पर रहिए मुमताज भाई। कमाल हो गया। मुमताज भाई मुद्दे पर क्या रहिए। मुद्दा कर रहे हो? मुद्दा क्या मुद्दा है? जिस मुद्दे पर एक ही डिबेट मुद्दा है कर क्या रहा हूं, वो? जिस पे आपको अरे बुलाया भाई है डिबेट ठीक करने है, के तो लिए। हम तो कह रहे हैं कि हाँ। फांसी की सजा रखवाइए ना उसमें। अच्छा, कानून 3 साल की सजा क्यों? फांसी दीजिए जो लगते रहो, तो फांसी गाएंगे की आप? सजा करवाइए ना। तो गाएंगे कि लेकिन फांसी चढ़ जाएंगे? आप गौ माता का दर्जा जो है क्यों नहीं दिलवा रहे हो? फिर क्यों गौ कानून नहीं माता, ला जिस रहे दिन हो? गौ माता पर क्योंकि करेंगे वहां पे बुलाऊंगा 11 आपको। पाप की चलनी अभी है। बताइए कि वहाँ फांसी गंगा चढ़ेंगे कि आपका वंदे चल रहा है। मातरम गाएंगे? हाँ, वहां जाकर के मुमताज आलम रिजवी जी, कुवैत, डॉक्टर सऊदी साहब। अरब, दुबई, वहां जाकर के सर्टिफिकेट लेना है, पैसा कमाना है, तो गौ माता को आप मुमताज दर्जा नहीं भाई, देना चाहते हो फांसी तो दीजिए चढ़ेंगे ना। कि वंदे और मातरम गंगा कहेंगे? माँ है, गंगा माँ भी तो है। हाँ, माँ गंगा मुझे बुलाया है, मोदी जी कहने गए थे, माँ तो आप गंगा, बताइए ना, तो उसकी गौ सफाई माता, क्यों नहीं करवा पा इधर रहे? वंदे मातरम पर लेकिन बात आप कर लोग रहे हैं हम राजनीति लोग। कर मैं रहे हो। पूछ रहा हूं कि ये वंदे पूरी मातरम भाजपा गाएंगे कि राजनीति आप कह कर रहे हैं रही फांसी की है। सजा कर दो हम कह रहे हैं तो कि फांसी पर नीट का चढ़ जाएंगे? मामला हल हो जाएगा, अब पर्चा लीक नहीं होगा। नहीं, ये कानून पास होगा, नहीं, पर्चा लीक उसके नहीं लिए अलग होगा, से कानून बेरोजगारी दूर बना, उसके लिए हो अलग से जाएगी कानून क्या? बना रहे हैं। हाँ? लोकसभा में इसी पास हो गया, संविधान राज्यसभा में लागू नहीं जाएगा। करते हो जो असल संविधान है, उसके लिए अलग से कानून। काम करने पे तुले कल उसी हुए हो। मुद्दे पर डिबेट कर रहा था, सुबह से लेकर दोपहर के 3 बजे तक। कोई कल डिबेट आप नहीं थे। देखिए, आप लोग संविधान की बात नहीं करते हो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात उसी नहीं संविधान करते के हो, तहत कानून और बन रहा है ना मुमताज जी। नई नई बातें करते हो। ये जो और कानून चाहते हो बन तो रहा सब है, कुछ बन एक सेकंड, जाए। ये और जो एक बिल नए मामले पास को हुआ उलझा है दिया राज्यसभा से, ये संविधान के तहत हुआ है कि गैर संवैधानिक हुआ है? बताइए। हम कह रहे हैं कि संविधान तहत हुआ है तो कहीं डिबेट करा रहे हो, फांसी की सजा दिलवा देते। इसीलिए डिबेट करा रहा हूं कि आप लोग फांसी चढ़ेंगे कि राष्ट्रगीत गाएंगे? जो है इसी तरीके से 3 तलाक ये में जानने के कानून, लिए कि आप फांसी मतलब चढ़ेंगे कि जहां राष्ट्रगीत गाएंगे? आपको लगता है कि ये धार्मिक मामला हो सकता है, धर्म का मामला, अरे भाई गाय को गौ माता का दर्जा क्यों नहीं दे रहे हो? भाजपा से कहो ना, लेकिन आप नहीं दो। गंगा माँ को जो है ये वही बात हो गई, जमुना नहीं, ये वही बात हो गई मुमताज आलम रिजवी। भाई क्या है? अच्छा ये बताइए, वंदे मातरम में क्या है? क्या श्लोक में क्या है? क्या वो सब काम होगा? क्या गाने दे, हलवा हलवा कहने से मुंह मीठा नहीं होता है। अच्छा, तो कर लीजिए एक बार कानून बन जाएगा तो मुंह भी मीठा करवा दीजिएगा सबका। जी जो है हमेशा मिठाई बटवाएंगे, उस दिन भी डिबेट बुलाऊंगा, आपको भी बुलाऊंगा, मिठाई बटवाएंगे। लागू करो, उसको तो लागू करते नहीं हो आप लोग। नए नए एजेंडे, नई नई सियासत, नई नई जो है चीजें लेकर के आते हो। आ रहा हूं सुबोही जी, उसके बाद फिर अनिला जी के पास। एक साथ सबका जवाब अनिला जी दीजिएगा। हाँ, विद्यानाथ भाई, आप पूछिए 52 साल तक आरएसएस तिरंगा क्यों नहीं फैलाया? 12 साल बाद मोदी सरकार को याद आया कि वंदे मातरम गरवाना है कि नहीं गवाना, आप ही बताइए। रात में जगते हैं, सुबह में याद आता है, सपना में दिखते हैं मोदी जी को आते। नवाज शरीफ क्या बिरयानी मोदी खाने गए, जिन्ना के मजार पे अडवाणी गए, बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण रक्षा दलाली किया। इससे बड़ा माफीनामा इनके लोग सावरकर ने माफी मांगा, आपने नहीं देखा क्या? और अभी भी विद्यानाथ जी, आप मिथिलांचल से आते हैं, एम्स दरभंगा अभी तक नहीं बना है, सिर्फ गेट बना है। बोलिए अनिला जी को कि स्वास्थ्य मंत्री को बोले, प्रधानमंत्री को बोले कि एम्स दरभंगा नहीं बना है, वहां का दरभंगा शहर डूब रहा है पानी से। बोलिए अनिला जी को, एम्स दरभंगा में गेट लग गया है, 240 करोड़ रुपए का मिट्टी डलवा दिया गया है। वो टेंडर किसके फायदा के लिए हुआ था, ये बतलाइए। दरभंगा एयरपोर्ट अभी तक नहीं बना है, पूछिए, ये भी जरूरत है। पूर्णिया एयरपोर्ट में दिल्ली से, बैंगलोर से, बॉम्बे से, चेन्नई से डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, वो भी पूछिए। देश का नेशनल इश्यू है, बगल में नेपाल बांग्लादेश है। अनिला जी को बोलिए, प्रधानमंत्री को बोले कि उस मुद्दे पर भी बात करे। दरभंगा पर भी बोल दे अनिला जी, ये भी अनिला जी, 42,000 करोड़ रुपया। आदिल भाई जब भी बैठते हैं, एक सेकंड अनिला जी, आदिल भाई जब भी बैठते हैं इन तमाम मुद्दों को वो जरूर छेड़ते हैं, क्योंकि उनके अंदर दर्द है कि भाई आप लोगों ने एक सपना दिखाया और उसको पूरा नहीं कर रहे हैं। ये इसका जवाब दीजिएगा। लेकिन उससे पहले वंदे मातरम पर भाई वो कह रहे हैं कि भाई फांसी की सजा दे दीजिए, जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं, क्यों थोप रहे हैं आप लोग? इसमें क्या है आप लोगों का सियासी एजेंडा? नहीं, देखिए, व्यक्तिगत रूप पे अगर मेरा बस चले तो ऐसे राष्ट्रद्रोहियों को बिल्कुल फांसी की सजा मिलनी चाहिए। देखिए, ऐसा है कि आदिल हसन साहब या उनकी पार्टी या उनके नेताओं से मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि मुसलमानों की पार्टी है। इनके नेता जो है, 10 साल पहले मैंने ये बात कह दी थी कि ही इज जिन्ना इन मेकिंग। ये सोशल मीडिया पे पड़ा हुआ है।
कि ही इज जिन्ना इन मेकिंग। तो मुझे जो ये कहते हैं, जो ये करते हैं, मुझे बिल्कुल आश्चर्य नहीं होता है। परंतु समाजवादी पार्टी से, कांग्रेस से 2 हलाल हिंदू यहाँ पर बैठे हुए हैं जो निरंतर अपमान कर रहे हैं कि हम वंदे मातरम को नहीं गाएंगे। आरएसएस के इतिहास में जा रहे हैं ये हलाल हिंदू यहाँ पर बैठकर। अरे मैं ये कहती हूँ, मैं अपना बता दूं, सुन लो, कान खोल के सुन लो हलाल हिंदू। मैं उस परिवार से आती हूँ अपना मत बताइए, अपनी पार्टी का बताइए। बोल सकते हैं क्योंकि स्वतंत्रता सेनानियों की जब मृत्यु होती है तो उसे पूरे फुल ऑनर के साथ उनका दाह संस्कार होता है। मैं तो उस परिवार से आती हूँ, मैं बिन पैंदी का लोटा भी नहीं हूँ कि आज राजनीतिक दल में, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा मत करो। कैसे पूछिए ना, भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में मत खड़ा करो। कांग्रेस पार्टी जो आकर के झूठ बोलकर देशभक्ति मत दिखाओ, मलाई खाओ। और मुझे समझ में नहीं आता है, वैसे तो सबको समझ में आता है कि एजेंडा क्या अश्विनी जी एक एक करके, अश्विनी जी अब वक्त नहीं है ज्यादा, एक एक करके अनिला जी जल्दी से कंप्लीट कीजिए। आज की तारीख की बात करो, आज के पार्लियामेंट की बात करो, खड़े हो के नहीं खड़े हो वंदे मातरम के साथ, नहीं खड़े हो तो हलाल हिंदू हो, ठीक है। अपने आप को केवल और केवल अनिला जी, अगर अभी तक देश में वंदे मातरम का कानून नहीं है तो क्या देश में देशभक्ति नहीं है लोगों में? देश में देशभक्ति नहीं है लोगों में अगर वंदे मातरम का कानून नहीं है अभी तक, तो सजा का प्रावधान नहीं है तो? अनिला जी, झा साहब क्या पूछ रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि अभी तो राज्यसभा से ही पास हुआ है कानून, लोकसभा विधेयक राज्य लोकसभा से भी पास होना है तब जाके कानून बनेगा। लेकिन अभी क्या देशभक्ति राष्ट्रभक्ति नहीं है लोगों में? क्या आदिल हसन कम राष्ट्रभक्त हैं? क्या मुमताज आलम रिजवी कम देशभक्त हैं? विनय सिंह बिट्टू कम देशभक्त हैं? अश्विनी मिश्रा कम देशभक्त हैं? जी भी कम है, विनय सिंह बिश्प भी क्या, बिट्टू क्या नाम है इनका, जो भी है, ये भी इनके में भी राष्ट्रभक्ति कम है। और आदिल हसन साहब की पार्टी का तो एजेंडा ही है, इनके नेता है ही जिन्ना इन मेकिंग। ये भारत के फिर टुकड़े करना चाहते हैं और हो जाएंगे अगर हलाल हिंदुओं के राजनीतिक दल सत्ता में आए, जैसे कि भारत को पहले भी कमजोर किया गया है, खंड खंड करने का प्रयास किया गया है। परंतु मैं बहुत अब एक सेकंड आ रहा हूं आदिल हसन जी, रुक जाइए एक सेकंड, अब किसी भी प्रकार का प्रहार किया तो उसके दुष्परिणामों के लिए आप लोग। सुबूही खान, क्या वंदे मातरम गाना देशभक्ति का प्रमाण देना है? और वंदे मातरम जो नहीं गाएगा, इस कानून को जो नहीं मानेगा, वो देशभक्त नहीं कहलाएगा? जी विद्यानाथ जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। प्लीज मुझे सिर्फ अनइंटरप्टेड कुछ सेकंड्स दे दीजिएगा, मैम, ये एक्स्ट्रा लेकर पूरे डिबेट्स में मत बुलवाइएगा। जी देखिए, सबसे पहले तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि सिर्फ वंदे मातरम गाना देशभक्ति का प्रमाण नहीं है, लेकिन वैश्विक संकट के समय 140 करोड़ भारतीय राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र भावना के विषय पर एक होने चाहिए। यह जरूर राष्ट्रभक्ति का एक प्रमाण है कि कम से कम ऐसे विषयों पर आपस में डिबेट नहीं होनी चाहिए। और एक बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहती हूं कि यह भी सही है कि देशभक्ति केवल भावना नहीं है। सिर्फ वंदे मातरम गाने से देश विश्वगुरु नहीं बनेगा। हमें जल, जंगल, जमीन, जानवर के प्रति बहुत से ऐसे पाप हैं जो देश में हम आज भी कर रहे हैं। कुछ चीजें जैसे अश्विनी मिश्रा जी ने कही कि भाई माता पिता के सम्मान के लिए कानून की जरूरत थोड़ी ना होती है, ऐसी ही राष्ट्रगीत हो, राष्ट्रगान हो, राष्ट्रध्वज हो या राष्ट्र का सम्मान जहां पर हो, उसके लिए कानून नहीं भी हो तो खड़े हो जाना चाहिए भाई। उसके लिए किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। वक्त इतना ही है, माफी चाहता हूं आदिल भाई, नहीं आ पाऊंगा।